हेलो फ्रेंड्स, ओ सक्सेस विद स्वाति गोयल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कंपनी में बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी आ रहे हैं। कल एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है कि हमारे ओईएस में रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आ रहे हैं वो जल्दी ही बंद होने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत सारे फाउंडर्स के अंदर पैनिक भी हो रहे हैं जिन्होंने सुना है। तो आज मेरे पास सुबह एक कॉल आई थी कि मैम रजिस्ट्रेशन बंद होने वाले हैं। तो मैंने कहा यस बिल्कुल रजिस्ट्रेशन बंद होने वाले हैं ओईएस में। तो उन्होंने कहा कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है अभी। तो जब मैंने उनसे पलट कर क्वेश्चन किया कि आपने ये अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया, अभी तक आप कहाँ पर थे, तो उन्होंने बोला कि मैम, बड़े कूल वे में उन्होंने आंसर दिया कि मैम अभी हमने सोचा कि हम आराम से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे फाउंडर्स के लिए बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अवेयर होइए, इस चीज़ की महिमा को जानिए कि कितनी इम्पॉर्टेंट आईडी है आपकी। आप एक इतनी बड़ी कंपनी में, एक ड्रीम है, आप अपने बच्चों का फ्यूचर है वो आईडी आपका, आपकी लाइफ का फ्यूचर है। आप लोग इतना लाइट क्यों ले रहे हैं उसको, और उसको प्रोसेस, उन फाउंडर को प्रोसेस तक नहीं पता था। तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो प्लीज़ प्लीज़ आप उसे अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको बैक ऑफिस में जाना है। बैक ऑफिस में जब आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे, आप अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओईएस में जाने का, रजिस्ट्रेशन का। वहाँ पे एज ए फाउंडर पर आप क्लिक कीजिएगा। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप फिल होगा। नेम भी आपका फिल होगा और एक ऑल्टरनेटिव ईमेल भी आपकी फिल होगी। आपको बस वो मेल क्रिएट करनी है और पासवर्ड भरकर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, आप ओईएस की साइट पर जाएंगे, आप ओईएस में जाएंगे। वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आपको जो आपने ओ मेल बनाया है वो मेल क्रिएट की फिल कीजिएगा और पासवर्ड भरेंगे। तो आप ओईएस के डैशबोर्ड पर चले जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, ये आपको किस तरीके से चेक करना है। आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ओ फाउंडर का लॉगिन दिख जाएगा और आपका नाम दिख जाएगा। जब आपको ओ फाउंडर का लोगो अच्छे से दिख रहा है, नाम अच्छा से दिख रहा है, तो इट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर भी आप कंफर्म करने के लिए अपने जो ब्लेसर हैं उनको कॉल करके एक बार पूछ लीजिए कि उनके यूज़र में आपका नाम शो हो रहा है या नहीं। और जिन लोगों के ओईएस के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, मैं उनको भी सलाह दूंगी कि आप लोग अपने ब्लेसर को के से कॉल करके एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपको वहाँ पर ना आपका नाम मेंशन हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे फाउंडर का ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि मैम हमारा 1 महीने तक तो हम लोग ओईएस में जा रहे थे, लेकिन अचानक से हमारा लॉगिन नहीं हो रहा या अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी चेक कर लीजिए, अभी तो टाइम है। बट एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन जब वो रजिस्टर्ड कर रहे थे तो रेड बॉक्स आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे जैसे मैं अभी ढिल्लन सर का भी वीडियो सुन रही थी, उनके क्वेश्चन आंसर सेशन को सुना था जब मैंने, तो उसमें उन्होंने मतलब एक डाउट के लिए डाउट दिया था कि मे भी हो सकता है कि अगर रेड बॉक्स दिख रहा है तो आईडी शायद बंद हो गई हो उनकी। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि कंपनी अब एक मूड में आ चुकी है और आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका हम फाउंडर्स को इस चीज़ को देने के लिए कि रजिस्ट्रेशन कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल हीरो वेबिनार चलाया गया था, हीरो रजिस्टर्ड वेबिनार, और ताकि हमारी वहाँ पर हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और हमारे कंट्री में भी बहुत सारे वेबिनार्स किए गए ओईएस में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो अगर ऐसे में अभी भी बहुत लोगों ने अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो ये उनका टोटली फॉल्ट है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसको लाइट मत लीजिए।
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हम लोगों की, हम इतने ब्रांड कंपनी के फाउंडर हैं, हमारे कंपनी के जो सीईओ हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर एक चैप्टर बंद होगा तभी तो कंपनी दूसरे चैप्टर पर जाएगी। इतना लंबा प्रोसेस हो चुका है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। हर चीज़ ठीक है कि आप लोग पैनिक मत होइए, हम लोग कहते हैं कि पैनिक मत होइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सब चीज़ें छोड़ के बैठ जाओ, लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दें, है ना। तो कुछ हमें टाइम मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि एक्चुअल टाइम पर हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, इस वक्त हमारी एक छोटी सी मिस्टेक भी हम लोगों के बहुत बड़े सपने, हमारे बच्चों के सपनों को ख़त्म कर सकती है। अभी भी कई फाउंडर्स जो, मतलब 8 to 10% फाउंडर्स ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि अपने जितने भी ब्लेसर हैं, प्लीज़ अपने यूज़र को चेक कर लीजिए। अगर कोई रहता है तो 100% कोशिश कीजिए कि उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएं। हर चीज़ को हम लोगों को सीरियस समझना है। हम एक हिस्ट्री बनाने वाले हैं, हम उस हिस्ट्री का पार्ट होने वाले हैं। पिछले 4.5 साल से हमारी कंपनी बहुत अच्छे से रन करती आ रही है, चीज़ें बनती आ रही हैं, बैकएंड पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है। हमें तो अभी कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसलिए शायद हम सोचते हैं कुछ काम नहीं हो रहा है। बट ये देखिए, जो मेट्रो स्टेशन का काम हुआ, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोगों को दिख नहीं रहे, लेकिन पीछे काम हो रहे हैं बहुत बड़े, जो आने वाले समय में हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारी कंपनी अभी मार्केट में उतरी है और उसको रन करना है, उसको, उसके लिए हम लोगों को भी अपने सीईओ से कंधा मिलाकर, जो वो हमसे डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम अपने सीईओ की सोच तक नहीं पहुंच सकते, वो बहुत ऊंचा सोचते हैं, लेकिन हम कुछ पार्ट तो उनसे सीख सकते हैं, या उन तक, उनके जैसा एक पॉइंट भी अगर हम सोच लेते हैं तो उनके लिए या हमारी कंपनी के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। सिर्फ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा लें, मैं यहाँ पर कहूँगी कि हमें दूसरों की भी उठानी है, लेकिन अगर हम सिर्फ अकेले अपनी या जो अपने फैमिली की आईडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाकर चलते हैं तो सब चीज़ें स्मूथली चलने वाली हैं। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और अपनी आईडीज़ को चेक कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल है। अपनी आईडी का हर चीज़ परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।